नमस्कार, डेली लाइन के न्यूज फाइल बुलेटिन में आपका स्वागत है। मेरा नाम प्रशांत है। इस बुलेटिन में हम आपको बताएंगे एनडीए की बैठक में किन मुद्दों पर रणनीति तैयार की गई है, जानेंगे इंडिया गठबंधन की बैठक में कितने दलों के नेता शामिल हुए और क्या क्या बातें हुई। इसके साथ ही बताएंगे लोकसभा चुनाव के रिजल्ट का योगी कैबिनेट पर क्या असर पड़ने वाला है। लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर। एनडीए की बैठक में नेता चुने गए नरेंद्र मोदी। मीटिंग में नीतीश, नायडू समेत 14 दलों के 21 नेता हुए शामिल। अब 7 जून को सरकार बनाने का दावा पेश कर सकता है एनडीए। लोकसभा चुनाव का रिजल्ट आने के बाद इंडिया गठबंधन ने की बैठक। मीटिंग में खड़गे, सोनिया, राहुल, अखिलेश समेत 19 पार्टियों के 33 नेता हुए शामिल। लोकसभा चुनाव के रिजल्ट का योगी कैबिनेट पर पड़ सकता है बड़ा असर। यूपी मंत्रिमंडल में जल्द हो सकता है बड़ा बदलाव। ओपी राजभर और दारा सिंह साबित हुए फिसड्डी। सीएम योगी का जनता दर्शन आज से शुरू। प्रतिदिन सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक सुनी जाएंगी जनता की समस्याएं। यूपी पीसीएस के लिए भी बड़े आदेश की संभावना। पुणे पोर्श केस में नाबालिग आरोपी की बढ़ाई गई रिमांड 12 जून तक। ऑब्जर्वेशन होम में ही रहेगा आरोपी। फॉरेंसिक रिपोर्ट में मां से ब्लड सैंपल बदलने की हुई पुष्टि। और अब शुरुआत करते हैं आज की बड़ी और अहम खबरों की विस्तार से। लोकसभा चुनाव में जीत मिलने के अगले दिन यानी कि बुधवार को एनडीए की बैठक हुई। प्रधानमंत्री आवास पर हुई इस बैठक में नरेंद्र मोदी को सर्वसम्मति से नेता चुना गया। बैठक में टीडीपी चीफ चंद्रबाबू नायडू, बिहार के सीएम नीतीश कुमार, महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे सहित 14 दलों के 21 नेता शामिल हुए। सूत्रों के मुताबिक टीडीपी और जेडीयू ने सीटों में बड़ी भागीदारी होने के नाते कैबिनेट में भी बड़ी हिस्सेदारी मांगी है। खबर है कि जेडीयू की निगाह रेलवे, कृषि मंत्रालय के साथ बिहार के लिए विशेष पैकेज पर भी है। वहीं टीडीपी ने 5 मंत्रालयों और लोकसभा स्पीकर पद की मांग रखी है। इसमें ग्रामीण विकास, आवास, शहरी मामले, बंदरगाह और शिपिंग, सड़क परिवहन और राजमार्ग एवं जल शक्ति मंत्रालय शामिल है। इसके अलावा टीडीपी वित्त मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार भी मांग रही है। कहा जा रहा है कि आंध्र प्रदेश में फ्री की योजनाओं के चलते आर्थिक स्थिति बहुत खराब है, इसलिए नायडू चाहते हैं कि वित्त मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार उन्हें मिले। जानकारी के मुताबिक 7 जून को नरेंद्र मोदी को बीजेपी संसदीय दल और एनडीए संसदीय दल का नेता चुना जाएगा और इसके बाद राष्ट्रपति के सामने सरकार बनाने का दावा पेश किया जाएगा। वहीं नई सरकार के लिए शपथ ग्रहण 8 जून को हो सकता है, जिसमें मोदी के साथ कुछ मंत्री भी शपथ ले सकते हैं। वहीं दिल्ली में एनडीए के संसदीय दल की बैठक में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी आज शामिल होंगे। वो आज शाम 5 बजे दिल्ली पहुंच सकते हैं। और अब बढ़ते हैं आज की एक और बड़ी खबर की ओर। आज की अगली बड़ी खबर इंडिया गठबंधन से जुड़ी हुई है। लोकसभा चुनाव का रिजल्ट आने के बाद सियासी दलों की बैठकों का दौर लगातार जारी है और इसी कड़ी में इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस यानी कि इंडिया गठबंधन ने भी बुधवार शाम को बैठक की। बैठक कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर दिल्ली में हुई। मीटिंग में मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के अलावा अखिलेश यादव समेत 19 पार्टियों के 33 बड़े नेता शामिल हुए। इस मौके पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि फासिस्ट ताकतों के खिलाफ लड़ाई जारी रहेगी। हम उस वक्त सही समय पर सही कदम उठाएंगे जब लगेगा कि भाजपा सरकार लोगों की इच्छा के मुताबिक सही कदम नहीं उठा रही है। उन्होंने कहा कि हमारे गठबंधन को जबरदस्त समर्थन मिला है। लोगों ने भाजपा सरकार की नीतियों के खिलाफ जनादेश दिया है। वहीं बैठक के बाद शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा कि नरेंद्र मोदी और उनकी पार्टी के पास बहुमत नहीं है, वो अस्थिर सरकार देना चाहते हैं। इंडिया ब्लॉक के पास जनादेश भी है और संख्या भी है। और अब बात आज की एक और बड़ी खबर की। लोकसभा चुनाव का रिजल्ट आने के बाद अब यूपी मंत्रिमंडल और संगठन में भी भारतीय जनता पार्टी के संगठन में और उत्तर प्रदेश की योगी कैबिनेट में बड़े बदलाव हो सकते हैं। चुनाव में बीजेपी के खराब प्रदर्शन के कारण ऐसा होना तय माना जा रहा है। इसे लेकर सियासी गलियारों में चर्चाएं भी शुरू हो गई हैं। कहा तो यह भी जा रहा है कि केंद्र में नई सरकार बनने के बाद सबसे पहले राष्ट्रीय स्तर पर संगठन में बदलाव होंगे और इसके बाद यूपी सरकार के मंत्रिमंडल में फेरबदल किया जाएगा। बता दें कि लोकसभा चुनाव में यूपी की सभी 80 सीटों को जीतने का बीजेपी ने लक्ष्य रखा था, लेकिन ये दांव उनका उल्टा पड़ गया। चुनाव में बीजेपी केवल 33 सीटें ही जीत सकी। वहीं एनडीए के सहयोगी दलों का प्रदर्शन भी खास नहीं रहा। राष्ट्रीय लोकदल की दोनों सीटों पर जीत तो हासिल की, लेकिन अपना दल एस की 2 सीटों में से केवल 1 सीट पर ही उसे जीत मिली।
दूसरी तरफ पूर्वांचल में पिछड़ी जातियों का डंका पीटने वाले सुभाषपा और निषाद पार्टी ने इस लोकसभा चुनाव में पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी को निराश किया। और अब बढ़ते हैं आज की एक और बड़ी खबर की ओर। उत्तर प्रदेश सरकार ने पीसीएस अधिकारियों को अपनी संपत्ति का ब्यौरा देने के निर्देश जारी किए हैं। जानकारी के मुताबिक अधिकारियों को 30 जून तक का समय दिया गया है। बता दें कि पीसीएस अधिकारियों को अपनी आय का ब्यौरा 28 फरवरी तक देना था, लेकिन अब तक सरकारी पोर्टल स्पैरो पर यह जानकारी अपलोड नहीं की गई है। इसके साथ ही अधिकारी अपनी इनकम बताने में देर कर रहे हैं, जिसे लेकर नियुक्ति विभाग ने सख्ती शुरू कर दी है। विभाग की ओर से सभी पीसीएस अधिकारियों और विभागों को पत्र जारी किया गया है, जिसमें हर हाल में 30 जून तक आय से संबंधित जानकारी देने की हिदायत दी गई है। ऐसा न करने पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकती है। दूसरी तरफ सीएम योगी आदित्यनाथ का आज से जनता दर्शन फिर से शुरू हो गया है। लोकसभा चुनाव के चलते लगी आचार संहिता की वजह से पिछले 2 महीने से इस पर ब्रेक लगा हुआ था। वहीं लोकसभा चुनाव का रिजल्ट आने के बाद आज से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जनता दर्शन शुरू हो गया है। सीएम योगी आज से रोजाना सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक जनता के बीच जाकर उनकी समस्याओं को सुनेंगे और संबंधित अधिकारियों और विभागों को उसके निराकरण के लिए निर्देशित करेंगे। और अब बढ़ते हैं आज की एक और बड़ी खबर की। दिल्ली में जल संकट का मुद्दा गंभीर होता जा रहा है और इस मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी है। दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। दिल्ली सरकार ने एससी से पड़ोसी राज्य हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा को 1 महीने तक ज्यादा पानी छोड़ने का आदेश देने की मांग की है। बता दें कि 31 मई को दायर की गई इस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने 3 जून को सुनवाई की थी। जस्टिस पीके मिश्रा और जस्टिस केवी विश्वनाथन की वेकेशन बेंच ने 5 जून को इमरजेंसी मीटिंग बुलाने के निर्देश दिए थे और इसके साथ ही बैठक में यमुना रिवर बोर्ड, अलग अलग राज्य और केंद्र के अधिकारियों को समस्या के समाधान पर चर्चा करने के निर्देश दिए थे। वहीं मीटिंग में राज्यों और केंद्र के बताए गए सुझावों पर आज कोर्ट में रखा जाएगा। और अब बढ़ते हैं आज की एक और बड़ी खबर की ओर। और अगली बड़ी खबर पुणे पोर्श केस से जुड़ी हुई है। पुणे पोर्श केस में नाबालिग आरोपी की ऑब्जर्वेशन होम रिमांड बढ़ा दी गई है। अब वो 12 जून तक ऑब्जर्वेशन होम में ही रहेगा। जानकारी के मुताबिक पुलिस ने जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड से 14 दिन रिमांड बढ़ाने की मांग की थी, लेकिन बोर्ड ने 7 दिन ही बढ़ाई। वहीं 5 जून को आरोपी के ब्लड सैंपल की फॉरेंसिक रिपोर्ट भी आ गई है, जिसमें इस बात की पुष्टि हो गई है कि आरोपी का ब्लड सैंपल उसकी मां से ही बदला गया था। पुलिस के मुताबिक नाबालिग के नशे में होने की बात छिपाने के लिए उसकी मां ने पिता की मौजूदगी में अपना ब्लड दिया था। वहीं ब्लड सैंपल बदलने के आरोप में कोर्ट ने मां और पिता को 10 जून तक पुलिस कस्टडी में भेज दिया है। इसके साथ ही सैंपल बदलने वाले डॉक्टर अजय तावरे और डॉक्टर श्री हरि हेलनोर को 7 जून तक पुलिस कस्टडी में भी भेज दिया है। आज के मॉर्निंग के इस न्यूज फाइल के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए डेली लाइन के साथ।